ऐसी बात करते कोई? कंकर मुजारे का भाई हो क्या? तो क्या इसमें क्या हो? कंकर मुजारे भाई हो तो वो पूर्व विधायक खुद है। भाई की बात क्या? भाई तो है हमारा, जनता ने चुना है। तो मैं भी खड़े हो जा, बोला वार्ड मेंबर नहीं बन सकता, वार्ड मेंबर खड़े हो जा, बोला कहीं पे भी जाके जहाँ रहता वहीं जाके खड़े हो जा, वार्ड मेंबर नहीं बन पाएगा। तुम न कहो, उसको गधा बोल रहा हो, उसको बेवकूफ बोल रहा हो, उसको बोलता गाय तुम्हारी ले जाऊंगा मैं पुलिस लाइन में और सभागृह में तुम्हारे साथ बैठ के मैं सभागृह में जाके तुमको पीटूंगा। मतलब ये तो बोलने वाला, सभागृह में बैठ के फिर तुमसे मैं बात करूंगा, सभागृह में बैठ के बात करेगा। वो सभागृह क्या है? यातना गृह है। वो भी साथ में उसके मित्रों के खेलने जाते होंगे वो भी मालखाने की चोरी में है क्या? अरे मालखाने की चोरी में है तो आदित्य मिश्रा तुम खुद हो शामिल, तुम पे एफआईआर होना चाहिए और तुमको हथकड़ी लगा के जेल में डालना चाहिए। तुमको तुम बाहर रहने के लायक नहीं, वर्दी पहनने के लायक नहीं, वर्दी को कलंकित मत करो। मैं कुछ ज़रूरी सामान दवा मदन मेडिकल तक गया था, वहाँ से कुछ दवाएं और सामान लेके आ रहा था। उसी समय एसपी के साथ 10-20 पुलिस कर्मी और एसपी वहाँ पे खड़ा था। उन्होंने हाथ मार के मुझे रोका, पूछा कि कहाँ से आपकी हेलमेट के बारे में पूछा और तत्काल बोला कि आप कंकर मुंजारे के भाई हो। और कंकर मुंजारे हमारे प्रशासन के, जिला प्रशासन हमारे खिलाफ में बहुत बोलते हैं। बालाघाट जिले के क्रांतिकारी नेता और पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और उनकी भाई पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे ने संयुक्त पत्रकार वार्ता ली। पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे ने बताया कि बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने मेन रोड पर मेरी बाइक इंटेंशनली रोकी गई थी। उन्होंने बताया कि कंकर मुंजारे के भाई होना, ऐसा कहकर मुझ पर चालानी कार्यवाही की गई, जबकि मेरे सामने से कई गाड़ी वाले बिना हेलमेट के ही निकल रहे थे। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने बताया कि हम गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की कार्यप्रणाली उनकी शिक्षा और उनकी परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। अपने अंदाज में उन्होंने पुलिस अधीक्षक पर माल खाने में हुई चोरी, कटंगी में हुए मर्डर, डबल मनी के आरोपी को ना पकड़ पाने की असफलता जैसे अनेकों आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि इन सब से ध्यान भटकने के लिए हेलमेट अभियान की शुरुआत की गई है। जमीनी स्तर पर अगर देखें तो बालाघाट शहर में दवाई लाना है, सब्जी लाना है, दूध लाना है, मंदिर जाना है जैसे जरूरी काम के लिए हेलमेट लगाकर चलाना बेहद कष्टकारी हो रहा है। शहर के बाहर जाने के लिए हेलमेट का उपयोग हो तो अच्छा है। उन्होंने इस मामले में बालाघाट पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर अनेकों प्रश्न चिन्ह लगाए। तुम न कहो, उसको गधा बोल रहा हो, उसको बेवकूफ बोल रहा हो, उसको बोलता गाय तुम्हारी ले जाऊंगा मैं पुलिस लाइन में और सभागृह में तुम्हारे साथ बैठ के मैं सभागृह में जाके तुमको पीटूंगा। मतलब ये तो बोलने वाला, सभागृह में बैठ के फिर तुमसे मैं बात करूंगा, सभागृह में बैठ के बात करेगा। वो सभागृह क्या है? यातना गृह है। वो वहाँ जाते हैं, वहाँ लोगों को पीट पाट करते हैं, मारपीट करते हैं, समझे ना? तो वहाँ ले जाऊंगा बोला उसने, वहाँ पे ऐसा बोला, उसको गधा बोल रहा, नालायक ये है। मैं इनको गधा भी नहीं बोलूंगा, नालायक। गधा जो है ना बहुत काम का होता है, इसको गधा नहीं बोल सकता मैं, नालायक ही बोलूंगा। ये बात कर रहा है उसको, किसको गाली बक रहा, हर किसी को गाली। डिपार्टमेंट के लोग नाराज हैं। मैंने पिछली बार एक पत्र भी दिया था आपको, उनके साथ लिखा हुआ है कि हम बहुत तंग आ गए, इसको हटाओ यहाँ से, कुछ भी करो, कुछ करो इसमें। और अभी मैं बता रहा हूँ कई थानों के 10 थानों के कम से कम इसने टीआई हटा रखे हैं और वहाँ पे एसआई को बिठा दिया प्रभार बना काहे के लिए? से पैसे लूटने के लिए, पैसे खाने के लिए भ्रष्टाचार करो, मेरे को पैसे पहुँचाओ, रुपये पहुँचाओ। या ईमानदार बन रहा है, या ईमानदार बन रहा है? ऐसी बात करते कोई? कंकर मुंजारे का भाई हो क्या? तो क्या इसमें क्या हो? कंकर मुंजारे भाई हो तो वो पूर्व विधायक खुद है। भाई की बात क्या? भाई तो है हमारा, जनता ने चुना है। तो मैं भी खड़े हो जा, बोला वार्ड मेंबर नहीं बन सकता, वार्ड मेंबर खड़े हो जा, बोला कहीं पे भी जाके जहाँ रहता वहीं जाके खड़े हो जा, वार्ड मेंबर नहीं बन पाएगा। पूर्व विधायक की तो बात बहुत बड़ी होती है। तो डबल वो जो
जो पैसा था माल खाने का उसकी चोरी को दबाने के लिए, डकैती को दबाने के लिए किया सब कुछ इन्होंने इस काम को। और धारा भी जो लगाई है, हमने दिया आपको लिख के, धारा भी जो लगाई है ना, धारा हमने बहुत कमजोर धारा लगाई, बहुत हल्की धारा लगाई इसमें। इसकी पूरी जवाबदारी एसपी की है। माल खाने की जो चोरी हुई है उसमें संलिप्त है, उसमें शामिल है। इस पर FIR दर्ज होना चाहिए एसपी पे माल खाने की चोरी के मामले में, और विभागीय जांच होना चाहिए। FIR दर्ज होगी, 10 साल की सजा है, कम से कम 10 साल के आजीवन कारावास भी है उसमें। पुलिस रेगुलेशन के साथ मैं बात कर रहा हूं आपसे, कोई मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूं। आजीवन कारावास भी उसमें है। ये कहीं से बच ही नहीं सकता उस काम में। एसपी की ड्यूटी थी हर महीने में जाके निरीक्षण करना थाने का, एक ही थाने का नहीं, पूरी जिले भर के थाने का हर महीने में एक बार निरीक्षण होना चाहिए, और रजिस्टर में लिखना चाहिए निरीक्षण टीप में कि क्या देखा आपने, क्या सही है। वो भी साथ में उसके मित्रों के खेलने जाते होंगे वो भी मालखाने की चोरी में है क्या? अरे मालखाने की चोरी में तो आदित्य मिश्रा तुम खुद हो शामिल, तुम पे FIR होना चाहिए, और तुमको हथकड़ी लगा के जेल में डालना चाहिए तुमको। तुम बाहर रहने के लायक नहीं, वर्दी पहनने के लायक नहीं, वर्दी को कलंकित मत करो। देश सेवा लिख लिया, देश सेवा, देश सेवा है ये, देश को लूटने वाली सेवा, देश को बर्बाद करने वाली बात है। सत्य में जयते लिखते हो, सत्य में जयते बोलते हो, हैं? शर्म आना चाहिए, क्या बोलो तुम? ये बात करना चाहिए। मनमानी कर रहे एकदम से, गुंडा कर दी, एकदम गुंडा कर दी। तुम गुंडे बन गए क्या एकदम से वर्दी पहन करके? कहना होता है कि इतना छोटा शहर, C क्लास शहर है बालाघाट, कोई दवाई के लिए जा रहा है, कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कैसे जी रहा है, कैसे रह रहा है, तुम हेलमेट की बात करो उसको, हैं? दबाव से हेलमेट मत लागू करो। हेलमेट को समझा के उसको बुला के बात करो। ये भले हमको जान की रक्षा है, हमारी जान की रक्षा तुम क्या करोगे? तुम तो जान लेने वाले आदमी हो, हत्यारा हो तुम। मैं इस पे बोल रहा हूँ, हत्यारा प्रमाण से बोल रहा हूँ कि इन्हें पचामा दादर में 3 महिला और 1 आदमी को इन्होंने फर्जी इनकाउंटर मारा है पचामा दादर में। आते से ही 10-11 को आता है, 13 को इनकाउंटर हो जाता है, आते से मार दिया। लांजी में जब था ये, जब चार्ज में था, नक्सली इंचार्ज था ना उस समय लांजी में, इसके पहले समीर सौरभ था, तब खराड़ी का बांध जो है उसके पास एक गांव है, मैं वहाँ गया हूँ, मेरे पास अब फोटोग्राफ है, सबसे पहले बताया भी मैंने आपको। उसमें भी इन्हें जा करके 3 लोगों को मार दिया, 1 महिला और 2 आदमी पकड़ के मारा वहाँ पे। हर जगह वसूली, आपका मालूम है डबल मनी मामले में ये आदित्य मिश्रा इंचार्ज था ना उसका। सोमेन कंकरानी को भगाने वाला कौन है? यही भगाने वाला है। उस घर में गया, वीडियो नहीं बनाया, घर में पंचनामा नहीं लिया, CCTV कैमरे को पुलिस से निकला के फेंकवा दिया, और पूरे एक गाड़ी भर के वहां से नोट लेके आया था। कहाँ गया नोट? 10 करोड़ की जब्ती बनाई। पूरे लोगों को पता है, कोई बोल नहीं पा रहा है किसने वहां से नोटों को लाया, अपने घर पहुंचाया, हिस्सा बंटवारा कर लिया। सबको मालूम है ये बात तो। और बाद में सुमन कंकरानी पे मामूली अपराध बना दिया, उसकी जमानत हो गई वहां से हाईकोर्ट से, उसको भगा दिया, फरार करा दिया, उसको पकड़ नहीं पा रहा है अभी। जो मनमानी कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, उनको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसको लेकर और ये मालखाने की जो चोरी हुई है, करोड़ों रुपए की चोरी है, उसको लेकर पुलिस का गुंडाराज, पुलिस की मनमानी के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हम धरना दे रहे हैं रंजन चौक पर 10 तारीख को, और वहाँ सभा करेंगे। धरना जो है 1 दिवसीय रहेगा कि 1 दिवसीय रहेगा, 11 बजे से 4 बजे तक करेंगे।